ये पहले आप खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी पक्का। आप ठीक है ना खान पापा? आप ठीक है? आपको क्या हुआ है रोशनी? मुझे क्या हुआ? आपको क्या हो गया था खान पापा? आपको पता था ना कि जिनको वो खड़ा नमक खाने से प्रॉब्लम होती है, फिर भी उस सैलेड में था और आपने वो खा लिया। क्यों खाया आपने? आपको खिलाने के लिए थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए तो मामूली सी बात है। मामूली सी बात? आपको पता मैं कितना डर गई थी और इतनी गड़बड़ हो गई थी। देखिए लीजिए, अब सब सही हो गया, आपने खाना भी खा लिया, बात खत्म। सब खत्म हो गया? सीरियसली? लखनऊ में रहने वाले क्यूटाको वाले नवाब जब अपनी प्रेग्नेंट बीवी की केयर करते हैं ना तो कुछ ज्यादा ही रियली ओवरडू कर देते हैं, टोटल ओवरडू। आपने एक भी बार नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा ख्याल कौन रखता? मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैंने किस्मत से वादा लिया है कि जब तक अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे के साथ जिंदगी पूरी तरह ना जी लूं, मैं नहीं आने वाला। रोशनी, मेरे अब्बू मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे, बचपन में उनके साथ ही चला गया, लेकिन ये मैं अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा। उसके और आपके साथ हमेशा रहूंगा। चलिए, मैं आपके लिए हर्बल टी लेके आता हूँ। खान पापा प्लीज रहने दीजिए, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। रोशनी, अब आप सिर्फ एक बीवी नहीं, माँ भी है, तो अपने शोहर की फिक्र करना छोड़िए, अपने बेबी का ध्यान रखिए। हंसी, और हंसी। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। I don't know his best. खान पापा इस बेबी के लिए कितने एक्साइटेड है। मैंने हमारा बेबी काले जिन को देने का वादा कर दिया। क्या करूं? ताबीज़ ही ढूंढिए। वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ रोशनी। रोशनी, इनमें जिनमें जिन से किया सौदा तोड़ने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। हम काले जिन को एक बार हरा चुके हैं, हमने उसे अमन को ले जाने नहीं दिया, लेकिन इस बार वो अपना हक लेने जरूर आएगा। आपने पहले खान बाबा को भी बचाया, अब आप बच्चे को भी बचा सकती है। ताबीज़ी बस सोचिए। रोशनी, मैंने अमन को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसके ऊपर जिनका साया पड़ने से नहीं बचा पाई। और जिस बच्चे के ऊपर जिनका साया पड़ जाता है, उसकी सारी जिंदगी जिनके खौफ में कटती है। हमने सौदा तोड़ा था, इसीलिए आज तक अमन और हम सब खतरे में हैं। रोशनी, इस बार कोई रास्ता नहीं है। रोशनी, अगर तुमने अपना किया वादा तोड़ा तो अमन की जान खतरे में पड़ जाएगी। माँ जीतेगी तो बीवी हार जाएगी, और अगर बीवी जीतेगी तो एक माँ को हारना पड़ेगा। ना एक माँ हारेगी, ना एक बीवी। मैं अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही बचा लूंगी। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मिस्टर रेहान अहमद खान।
तुम आओगी, अब सामने आओ। भाई, congratulations, आपकी सगाई हो रही है। हो रही, पर सिर्फ फरहान के लिए। अब तुम आ गई हो ना, तो फरहान भी आ जाएगा। काला धागा हमारे काम आएगा रोशनी। मैंने ये पहले कभी किया नहीं है, लेकिन हम ये करने में कामयाब हो गए तो हम काले जिन को छल कर सकते हैं। लेकिन ताबीज़ी, उसके लिए हमें करना क्या होगा? इस धागे की मदद से तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे को हम किसी और की कोख में ट्रांसफर कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस में इसे सरोगेसी कहते हैं। क्योंकि तुम अयाना हो, हम इस प्रोसेस को जादू की मदद से कर सकते हैं और इस जादू से हम बच्चे को काले जिन से छुपा सकते हैं। काला जिन जब सौदा करता है तो वो माँ की निगरानी करता है, उस पर वो हमेशा नजर रखे रखता है। लेकिन अगर उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि तुम कभी प्रेग्नेंट हुई थी, तो वो तुमसे उस बच्चे को कभी छीन ही नहीं पाएगा। लेकिन ताबीज़ी, हमारी मदद करेगा कौन? कौन हमारी बेबी को अपनी कोख में छुपाएगा? जी ताबीज़ी। रोशनी, तुम कहाँ हो? क्या तुम वापस आ सकती हो? मुझे एक लड़की मिल गई है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, और हमें जो भी करना होगा आज ही करना होगा, क्योंकि आज रात चांद ग्रहण है। और अगर हमने ये ट्रांसफर चांद ग्रहण से पहले नहीं किया तो अगले 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जी, मैं ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ, मैं यू टर्न लेती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी आ जाओ। आप यू टर्न। ये सब क्या हो रहा है? सर, गाड़ी हमें मिल गई है। हमने टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया है। नौकरी मैडम, आप इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? भैया, मैं जानती बंदा इतना सब कुछ करने के बाद वो आपसे मुझे सॉरी बोल रहा है, जैसे मुझे बड़ा इंटरेस्ट होगा उसको सॉरी में। मैंने बिना उसका एडवांस उसने मुंह पे दे मारा। उसने मेरी जिंदगी खराब की, मैंने उसकी मूर्छा खराब कर दी। लेकिन अब जहाँ मेरी नई जॉब लगी है ना, वो लोग कह रहे हैं पुरानी नौकरी से एग्जिट लेटर लेकर आओ। हाँ, तो जो मांग रहे हैं उसे दे दीजिए ना। हाँ, मेरी खाला के घर पे बटरें जो ला के दे दूं मैं उन्हें। ऐसा नहीं होता है भैया, उस लेटर पे ना उस मुच्चड़ के साइन चाहिए, तभी कंफर्म होगा कि मैंने वहां पे नौकरी छोड़ी। और वो मुच्चड़ वो उस पे साइन तो करेगा नहीं। वो मेरी जैसी भोली भाली क्यूट इनोसेंट सीधी सादी लड़की को ना अपने चंगुल में फंसा के रखना चाहता है। मुझे गुलामों की तरह, नौकरों की तरह ट्रीट करना चाहता है, दिन रात मुझ पर अत्याचार करना चाहता है। वो मैं कैसे? तो आप उसे बताइए मत ना कि वो किस पेपर पर साइन कर रहा है। You're right. रिहान खान की मूंछ रैबिट की पूंछ रोज शाम को 5 बजे पेपर साइन करता है। अगर मैं अभी निकलूंगी, आधा घंटा है मेरे पास, आराम से पेपर साइन हो जाएंगे। अरे क्या आइडिया देते हैं आप। थैंक यू, थैंक यू।
आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? आप बिल्कुल ठीक है ना एकदम? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? सर, मैम, एक्चुअली आप दोनों को कुछ नहीं हुआ है। आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हम चलते हैं। खान मामा, आपने इतनी पुलिस क्यों बुलाई थी? अरे तो मैं क्या करता रोशनी? 2 घंटे में एंगेजमेंट शुरू होने वाली है, आप घर पे नहीं थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, आपको कॉल कर रहा था, आप कॉल आंसर नहीं कर रही हैं। आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? रोशनी, आप बता के तो जाइए ना कि आपको कहीं जाना है तो। खान मामा, आप मैं जानता हूँ मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ रोशनी, लेकिन जहां पर बात आपकी और इस बच्चे की आती है मुझे टेंशन हो जाती है। आप जानते हैं, आप और ये बेबी मेरी अब दुनिया है। प्लीज आपको कहीं भी जाना है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, चली जाइए। खैर, आपकी देवर की एंगेजमेंट है, चलिए तैयार हो जाइए। ऐसे टेंशन मत दिया कीजिए, आइए। अगर खान बाबा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे तो मैं ग्रहण लगने से पहले तापीसी आंटी के पास कैसे पहुंचूंगी? रोशनी, आप ठीक है ना? जी। तो चलिए ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।